खातून जज को धमकियां, इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी। 31 अगस्त को ज़ैती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा से चेयरमैन पीटीआई की तकरीर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। बहुत ही गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। सिविल जज हो, मजिस्ट्रेट हो या आला अदलिया, कैसे किसी जज को टारगेट किया जा सकता है। अदलिया को धमकियों से पूरा अदालती निज़ाम दाव पर लग गया। ये एक खातून जज की नहीं, पूरी अदलिया की बात है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम सफदर और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा। फजल रहमान, राना सनाउल्लाह समेत दीगर अहम शख्सियात के नाम भी दरख्वास्त में शामिल। पीडीएम क़यादत ने माजी में नफरत अंगेज तकारीर की। दरख्वास्त का मतन। इस वक्त मुल्क में एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। फ़ौज, पुलिस, अदलिया को धमकियां देकर कहता है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा क्या ये शख्स कानून से बालातर है। जजेस और पुलिस अफसरान को धमकियां देने की रविश काबिल तशवीश। इन धमकियों को संजीदा ना लिया गया तो ये रवाज बन जाएगा। ये खुद को कानून और अदालतों से बाला समझते हैं। अब अपनी गलती मानने के बजाय मुल्क जैम करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत बदमाश बनी बैठी है। वाज़े कर दूं, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो या 25 मई के वाक़यात, आपने मायूस किया। फवाद चौधरी अपनी सूबाई हुकूमतों पर बरस पड़े। इमरान खान को हाथ लगाकर तो देखें, इनको पाकिस्तान में क्या दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की बातें करने वाले खुद मुल्जिम और मुजरिम हैं। राना सनाउल्लाह ने मुल्क के लिए क्या किया। सानिहा मॉडल टाउन किसको याद नहीं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही। इमरान खान के खिलाफ इल्जामात के बारे में रिपोर्ट्स से आगाह हैं। ये पाकिस्तान के कानूनी और अदालती निज़ाम का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। पीटीआई रहनुमा के कमरे से पिस्तौल, सैटेलाइट फ़ोन और डायरी बरामद। पीटीआई रहनुमा का असलहा और डायरी से लाताल्लुक़ी का इजहार। पिस्टल मेरा नहीं, ऐसा लगता है पहले कोई कमरे में आया था। शहबाज गिल का मौक़िफ़। शहबाज गिल के कमरे से बरामद पिस्तौल का लाइसेंस न हुआ तो नाजायज असलहे की FIR काटी जाएगी। पंजाब हाउस में भी शहबाज गिल के कमरे की तलाशी। पीटीआई रहनुमा मजीद तफ्तीश के लिए CIA मुंतकिल। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से 4 हफ्ते इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोनों मुमालिक में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुआहदे होंगे। दोहा में फुटबॉल स्टेडियम का दौरा भी शेड्यूल। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए मुआवनत फराहम करेगा। दौरे कतर दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे और दोस्ती के रिश्ते की तजदीद करेगा। तारीखी 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में बदलना चाहते हैं। तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे ने मसाइल में इजाफा किया। ज़रूरी है मुश्तरका चैलेंजेस के तनाज़ुर में ताउन की नई राहें ढूंढें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ।
लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडा, 6 रुकनी कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल, सियासी जमातों को क्लीन चिट, प्रोपेगेंडा इनफरादी अमल करार, किसी सियासी जमात के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले, रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी गई। इंक्वायरी कमेटी की प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। डॉलर का फिर जोर, रुपया मजीद कमजोर, अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल इजाफा, इंटरबैंक में 1 रुपये 10 पैसे महंगा, 217 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। IMF की सख्त शराइत, टैक्स एमनेस्टी के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लाजमी करार, टैक्स छूट कौमी असम्बली से मंजूरी के बगैर नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की शराइत पर अमल दरामद के लिए लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को यकीन दहानी। एक्सपोर्ट्स 23% नीचे गिरी है जुलाई के बीच, 23%, जिसका मतलब है 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे तो 2.2 बिलियन पे आ गई है। एक क्वार्टर के, एक महीने के अंदर इनका जो है जो करंट अकाउंट और जो ट्रेड डेफिसिट वो 4 बिलियन से बढ़ गया। 5 मिनी बजट्स आ गए हैं क्योंकि एक कल आ गया है और एक और आने वाला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो होगी वो 11.5% होगी और इनका अपना स्टेट बैंक कल कह रहा है कि 20% से ज़्यादा होगी। मौजूदा हुकूमत 5 मिनी बजट दे चुकी, एक और आने वाला है। तरसीलात ज़र में कमी, खसारा 4 बिलियन से बढ़ गया। जुलाई में बरामदात 23% कम हो गई। महंगाई मजीद बढ़ने वाली है। की तनकीद, इनकी नाअहली से हर शोबा बुरी तरह मुतासर। 10% बिजली की पैदावार कम हुई। आइंदा बिजली बिलों में 10 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट लग कर आएगी। हमाद अजहर। बिजली के बिल गरीब की जेब पर डाका है जो पहले ही खाली थी। मुल्क का मुआशी और PDM का सियासी दिवालिया हो गया। 20 किलोमीटर की हुकूमत चारों तरफ से मुहासरे में है। चोर नारे से खौफजदा, वुज़रा बाहर नहीं निकल रहे। नून और शीन का टकराव होने वाला है, शेख रशीद का दावा। मेहनत, दयानतदारी और गमगसारी के जज्बे से सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। सड़कें और पुल बह जाने से ज़मीनी राबता मुनक़ता होने पर हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है। अहले वतन की मदद की कोशिशों के दौरान आर्मी अफसरान ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम आगे बढ़कर हाथ बटाए, वज़ीर आज़म का पैगाम। बलूचिस्तान में रिकॉर्ड बारिशें और सैलाब, हर तरफ तबाही के मनाजर। राबता सड़कें सैलाबी रैलों में बह जाने के बायस सूबे का दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। ग़िज़ाई अशिया, खुश्क दूध की किल्लत। बलूचिस्तान में आज से मज़ीद बारिशों की पेशगोई। कोहे सुलेमान से निकलने वाले रेडोकोही सैलाबी रैले से तबाही। पानी रुझान शहर के मुल्हिका आबादियों में दाखिल, सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। सैलाब में फंसे शख्स को पुलिस के जवानों ने बचा लिया। मुतासरा इलाकों में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। बच्चे ज़्यादा मुतासर, अस्पतालों में रश। पाक फौज की सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा समेत अंदरूनी सिंध 2 हेलीकॉप्टर मदद में मसरूफ। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। नसीराबाद, दुखी और लसबेला में इमदादी कैंप कायम। मुतासरा इलाकों में राशन बैग और दीगर इमदादी सामान तकसीम। ISPR। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। अवाम सड़कों पर। रावलपिंडी, साहिवाल, चूनिया समेत कई शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा।
पेशावर में गैस बहरान फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। कम प्रेशर और लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बाज़ इलाकों में 16 से 18 घंटे तक गैस गायब। शहरियों की जेब पर बोझ बढ़ गया। महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। गैस ना होने के बराबर है। इतनी गर्मी में देखें तो गैस नहीं है। आया सर्दियों में क्या होगा? एक गरीब बंदा, एक जो मज़दूर बंदा है, तो वो बाहर से सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? 1 किलो गैस तो एक दिन भी नहीं होती। तो हुकूमत से अपील की जाती है कि इस पे ज़रा गौर किया जाए और आवाम पे रहम किया जाए। यहाँ पर गैस बिल्कुल ख़त्म है, ना होने के बराबर है। अगर आती भी है तो चली जाती है, यानी 1 घंटे के लिए आती है। कोरोना की छठी लहर मजीद 2 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस से 217 अफराद मुतासर। मस्बत केसेस की शरह 1.92% रिकॉर्ड। 116 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमेरिका में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। एटलांटा में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस ने मुश्तबा खातून हमलावर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तहकीकात का आगाज। वज़ीर आज़म का ड्रग टेस्ट क्लियर। खून में नशावर शय के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला। वज़ीर आज़म डांस पार्टी की वीडियो लीक होने के बाद इल्ज़ामात की जद में आ गई थी। एशियाई क्रिकेट का मेला। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दुबई में डेरे डाल लिए। कौमी स्क्वाड कल से प्रैक्टिस शुरू करेगा। इफ्तिखार अहमद, उस्मान कादिर, हैदर अली, आसिफ अली और मोहम्मद हुसनैन आज टीम को ज्वाइन करेंगे। 28 अगस्त को पाक भारत का शेड्यूल। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का मर्द और ख़वातीन फुटबॉलर्स के लिए यकसा मुआवजे का ऐलान। इंटरनेशनल इवेंट्स में मैच डे पर $150 और नॉन मैच डे पर $75 मिलेंगे। कैंप में शरीक खिलाड़ियों को 4 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा।